स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड 2025 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हमने हिंदी का वीडियो अपलोड किया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें बहुत सारे हमने हिंदी का प्रश्न वीडियो कराया है, उसे जाकर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने नियम सिद्धांत जो भी है सभी पढ़ाए हैं। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव अगर आप जब सॉल्व करते हैं तो काम आता है, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो ये सभी बेकार हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अपलोड है हिंदी का सिद्धांत वाला या ऑब्जेक्टिव, उसे पढ़ लीजिए, फिर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अंत तक ज़रूर देखिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? ये वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, वर्ग के चतुर्थ, वर्ग के तृतीय या वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं? बताइए। जो अनुनासिक व्यंजन है जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है दोस्तों, ऐसे शब्द वर्ग के कौन से अक्षर में आते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आते हैं वर्ग के पंचम अक्षर में। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग के पंचम अक्षर। हमने आपको एक टेबल कराया था सारणी, जिसमें बताया था कि किन किन जो शब्द है उनका उच्चारण स्थान क्या है। उसमें जो पांचवा अक्षर है स्तंभ, वो वर्ग के पंचम अक्षर कहे जाते हैं और वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे ड ढ या। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए। अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने बताया दोस्तों, ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है आपके नाक और मुंह दोनों से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका ट वर्ग, इसमें त थ द सभी आ जाएंगे। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कठोर तालु है, मूर्धा है अर्थात मूर्धन्य, ओष्ठ है या दंत है? बताइए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? हमने कराया हुआ है ये प्रश्न। तो याद रखिएगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका ऑप्शन स, याद रखिएगा, मूर्धा या मूर्धन्य। चौथा प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी साथी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। शब्द है, वर्ण है, वाक्य है कि उपवाक्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण निम्नलिखित में से कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण निम्नलिखित में से कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन अ और आ दिया है, उ दिया है, ई बड़ी, अंग और आहा। बताइए दोस्तों, अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो देखिए, अयोगवाह वर्ण अ और अह है, तो द जो है ऑप्शन चौथा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर रहेगा। छठवां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? 8 है, 11 है, 9 है कि 14 है? बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों और ध्यान में रखिएगा, आपको हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या इसमें पूछा गया है सिंपल तरीके से, और ऑप्शन में आपका 11 है, तो 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, और उसमें आपका ऑप्शन में 11 नहीं दिया गया है और दिया गया है जैसे 13, तो याद रखिएगा 13 उसमें राइट आंसर आपको लगाना है। सातवां प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। पद, वाक्य, ध्वनि, फिर शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सातवां का भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर ये रहेगा दोस्तों, ऑप्शन द 4। सबसे पहला ध्वनि अर्थात वर्ण आएगा, फिर शब्द बनेगा, शब्द से पद और पद से वाक्य,
ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, यज्ञ। संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, बताना है हमें कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो 4 होती है, इसे याद रखिएगा। और इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो स, ये जो स है षटकोण का, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा। 4 है तो कौन कौन से हैं? 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित या निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? हमें बताना है कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए ऑप्शन है, कंठ है, तालव्य है, वत्स्य है, दंत है, ओष्ठ है। फिर तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, वत्स्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, वत्स्य, तालव्य, ओष्ठ, वत्स्य, तालव्य, कंठ, दंत्य। देखिए प्रश्न में इसका आंसर छुपा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेकर मुख विवरण में, तो आपको पता चल गया कि कंठ से ही स्टार्ट होगा। तो कौन से ऑप्शन में कंठ से स्टार्ट है? ऑप्शन अ में। तो ये वाला राइट आंसर है। सबसे पहले आएगा कंठ वाले ध्वनि वाले शब्द, फिर तालव्य, वत्स्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ये इसका सही अनुक्रम है, इसे याद रखिएगा। कंठ के बाद तालव्य आएगा, फिर वत्स्य या मूर्धन्य जिसे हम बोलेंगे, दंत्य है, ओष्ठ्य है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ज, ई, ढ, आ। पश्च स्वर जिसका उच्चारण जो है पीछे से होता है, मतलब जीभ के पीछे भाग से। अग्र स्वर नहीं है, पश्च स्वर है। तो ई, ढ, ज ये तो सभी अग्र स्वर हैं। पश्च स्वर है दोस्तों आ। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो जीभ का पीछे वाला भाग जो है इससे उच्चारण होता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, मतलब सघोष है, जिसके उच्चारण से ध्वनि उत्पन्न होती है? प, ट, द, थ। बताइए दोस्तों, प, ट, द, थ सघोष वर्ण कौन सा है? द। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द। ऑप्शन सा, मतलब ऑप्शन थर्ड जो है, और ये घोष वर्ण है द। निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ट, ठ, ल या च। 12वां प्रश्न, पार्श्विक व्यंजन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स, मतलब ल जो है ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। 13 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ कंठ ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। कथन सही नहीं है। तो देखिए अकंठ ध्वनि है, बिल्कुल सही है। आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ई जो है ये मूल स्वर कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ई संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों, ई संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन द मतलब चौथा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है? महाप्राण वर्ण है जिसके बोलने पर हमारे मुंह से जो है हवा निकले, उसे वो महाप्राण। र, ल, व या स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स। स का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से थोड़ी सी मात्रा में मतलब हवा जो है निकलती है, इसे महाप्राण कहते हैं। प्राण का अर्थ होता है वायु, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा स। इन चारों ऑप्शन में से महाप्राण है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, छ ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, तालव्य।
तो देखिए छ ध्वनि संयुक्त वर्ण है दोस्तों, ऑप्शन स जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क और स से मिलकर छ बना होता है, इसे याद रखिएगा, ये संयुक्त वर्ण है। हमने जो है संपूर्ण क्लास जो है कराया है इस पर दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा। हिंदी का 2025 जो व्यापम द्वारा आयोजित प्री बी एड प्री डी एड है उसके लिए करा रहे थे। प्रयत्न के आधार पर ल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों? संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक या उत्क्षिप्त? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ल है, ये है आपका पार्श्विक दोस्तों। ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन हमें बताना है। तो हमने पहले ही प्रश्न में देखा था मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो ट वर्ग है। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं इसी टॉपिक पर। ये तो हो गया आपके स्वर व्यंजन से संबंधित। अब आ जाते हैं सही वर्तनी। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन हमें करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या रहेगा बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ब। ये वाला जो ज्योत्सना है ये बिल्कुल सही है, शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। ऑप्शन ब राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? अधिवर्धन, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना, अध्याधीन? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए शुद्ध रूप है इसका दोस्तों स। ये वाला जो है लिखा गया है अभ्यर्थना, ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यर्थना। देखिए दोस्तों अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें ज्योत्सना है, विश्लेषण है, प्रदर्शनी है, अनधिकार दिया गया है। तो देखिए ज्योत्सना तो बिल्कुल सही है, जहाँ तक बात है विश्लेषण सही है, प्रदर्शनी भी सही है। अनधिकार दोस्तों ये गलत लिखा है, ये अशुद्ध वर्तनी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द। देखिए अनधिकार कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा अनधिकार, ये जो है शुद्ध रूप है, ये गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है, ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। बताइए दोस्तों शुद्ध रूप क्या है? मंत्रिमंडल दिया गया है चारों ऑप्शन में, शुद्ध कौन सा है? तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य कैसा लिखा जाएगा बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सा। ये वाला जो दौर्बल्य है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सा वाला, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप से प्रवाहित हो रही है। बताइए दोस्तों अजसर, इसमें से कौन सा अजसर बिल्कुल सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सा। ये वाला जो है अजस्र दिया है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है और सही है, ऑप्शन सा राइट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम में, यहाँ पर स्वतंत्रता दिया है, संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो बताना है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र और स्वातंत्र्य, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सातवां प्रश्न में? इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये वाला जो है ऑप्शन ब ये राइट आंसर है। देखिए स्वा तब फिर आधा न है, त्रह फिर यह है, स्वातंत्र्य। ऑप्शन ब जो है राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये।
साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। अब बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 8वां का। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो बनता नहीं है, गलत ही हो जाता है सभी से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब, अन्योन्याश्रित। याद रखिएगा ये जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, सही है। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। जिजीविषा दिया गया है, ये भी शब्द कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, जिजीविषा हो, कवित्री हो आपका, तो ये पूछा जाता है। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द, ये वाला जो जिजीविषा है, छोटी ई की मात्रा रहेगा, फिर बड़ी ई की, फिर व में भी छोटी आ जाएगा ई, फिर सा, जिजीविषा, ये सही है। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। बताइए, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, श्रृंखल दिया है, सभी में वही शब्द है, शुद्ध कौन सा है। 10वां प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन द ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ऊ आधा च, फिर छाता कच्छा वाला है उसमें रारे दिया है, फिर मात्रा है ख और ला। याद रखिएगा एग्जाम में ये आ सकता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही वर्तनी है। 11वां प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई है, उनमें से सही का चयन करना है। दिया है अनुग्रहित, अनुगृहित, 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 कौन सा सही है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां प्रश्न का आपका सा, ये जो अनुगृहित है ये बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है, अनुगृहित। 12वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, अशुद्ध कौन सा है। प्रज्वलित दिया है, तो देखिए प्रज्वलित ये तो बिल्कुल सही है, प्रज्वलित राइट है, ये शुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध तो नहीं है। समुज्ज्वल दिया है, समू आधा ज वाला, ये भी सही है। उज्ज्वल, उ आधा ज वाला, ये भी सही है। ये जो समुज्ज्वल है ये गलत है, ऑप्शन द अशुद्ध वर्तनी का है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सही है, ब वाला, ऑप्शन द गलत है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना, 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 सभी में वंदना दिया गया है। तो देखिए ये तो वंदना दिया है, और इसमें तो क्या लिखा है, ये वाला वंदना, ये नहीं है, ऊपर में बिंदु वाला नहीं रहेगा, ये बिल्कुल वंदना ये नहीं रहेगा, ये वंदना सही है, ऑप्शन द, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है, व आधा न द फिर ना, ये सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी। तो देखिए पारलौकिक, निश्वेष्ट, और दिया है आशीर्वाद रहेगा मेरे हिसाब से, ये आशीर्वाद दिया है। तो देखिए इसमें जो है पारलौकिक ये बिल्कुल सही है, दुध्रस ये बिल्कुल सही है, और ये भी सही रहेगा, ये आशीर्वाद आपको इससे कर लेना है, ये सही रहेगा। इसमें जो ब है ये अशुद्ध वर्तनी का है, निश्वेष्ट, ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये निश्वेष्ट में जो आगे में षटकोण का सा दिया है वो शक्कर का सा रहेगा, क्योंकि उससे पहले वही सा आएगा, तो ऑप्शन ब अशुद्ध वर्तनी वाला है, ये आशीर्वाद है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताइए। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ये कोई भी नहीं रहेगा। प्रकथन, प्राकथन, प्रकथन, प्राक कथन होता है, और ये ऑप्शन अ ही राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी ही सही है, प्राक कथन, याद रखिएगा इसे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है। अब बताइए उत्तुंग चोटियां में इसमें से कौन सा उत्तुंग सही है। तो देखिए ये जो मात्रा दिया गया है बड़ी हुई तो गलत हो गया यहीं पर। उत्तवंग दे दिया गया है, उत्तवंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा।
यहाँ पर भी बड़ी ऊ आ गया, ये तो रहेगा नहीं बड़ी ऊ, ये वाला रहेगा उत्तुंग। ऊ आधा ता तू, छोटी ऊ की मात्रा, ऊपर में बिंदु है फिर ता, ये राइट है, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 16 का सा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आपको बताना है हमें इसका राइट आंसर कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध वर्तनी का है। 17 नंबर प्रश्न, राज्य महल दिया है, ये सही है। कोमलांगिनी दिया है, ये क्या सही है। निरोग दिया गया, ये सही है। और अक्षाभिणी दिया है, क्या ये सही है, बताइए शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। आपको आंसर कमेंट करना है 17 नंबर प्रश्न का, इस लास्ट वाले का भी और एक और पूछा था उसका भी। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप क्या एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। जो हम साइंस का करा रहे हैं फिर उसको थोड़ा सा उसका बड़ा रूप कराएंगे ताकि प्रयोगशाला परिचारक का भी आपका तैयारी हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।